खुशियाँ मनाओ सारे, आए मसीहा प्यारे, जर्नी में आज की रात, जर्नी में आज की रात। खुशियाँ मनाओ सारे, आए मसीहा प्यारे, जर्नी में आज की रात, जर्नी में आज की रात। रूहे खुदा है शाहे दो आलम, रूहे मुकद्दस हुआ मुजस्सम। रूहे खुदा है शाहे दो आलम, रूहे मुकद्दस हुआ मुजस्सम। दुनिया को देने नजात, दुनिया को देने नजात, जर्नी में आज की रात, जर्नी में आज की रात। खुशियाँ मनाओ सारे, आए मसीहा प्यारे, जर्नी में आज की रात, जर्नी में आज की रात। अंधे आए आंखें वो पाए, दुखियों के दुख दूर हो जाए। अंधे आए आंखें वो पाए, दुखियों के दुख दूर हो जाए। मुर्दे भी पाए नजात, मुर्दे भी पाए हयात, जर्नी में आज की रात, जर्नी में आज की रात। खुशियाँ मनाओ सारे, आए मसीहा प्यारे, जर्नी में आज की रात, जर्नी में आज की रात। यीशु मसीह का जन्म और उसका आना हम सब के लिए मुबारक हो। बाइबल कहती तब स्वर्गदूत ने मरियम से कहा, तब फरिश्ते ने मरियम से कहा, तो उसका नाम यीशु रखना, उसका नाम यीशु रखना। मूल में उसका नाम याशुआ रखना, जिस शब्द का मतलब है उद्धार, नजात, सैल्वेशन। उसका नाम ही उद्धार है, उसका नाम ही छुटकारा है। अगर उसका नाम ही छुटकारा है, वो और क्या देने आया? इससे और बात साफ नहीं हो सकती। वो उद्धार देने आया। ये एक वजह, सारी नबूवतें जो थी यीशु मसीह के पहले आमद में पूरी हुई। किस शहर में पैदा होगा, किस हालात में पैदा होगा, किस परिवार में पैदा होगा, किस टाइम पर पैदा होगा, कहाँ पर पैदा होगा, सब कुछ मानो खुदा ने इतनी निशानियां रख छोड़ी थी कि ढूंढने वाला आसानी से पता कर लेगा। ये सारी नबूवतें पूरी हुई और ये कारण था कि लोग उस वक्त उम्मीद में थे, क्या तू मसीहा है? क्योंकि वो मसीहा के लिए रुके हुए थे कि अब तो मसीहा ने आना चाहिए। अगर उसके पहले आमद की सारी भविष्यवाणियां पूरी हुई और वैसे ही हुआ जैसे प्रभु ने कहा था, क्या उसका दोबारा आना वैसे ही पूरा नहीं होगा? सारी दुनिया की बातें आज मानो हमें कह रही है उसका आना बहुत नज़दीक है। भविष्यवाणियों के मुताबिक जगह जगह पर भूकंप हो रहे हैं, ज्वालामुखियां फट रही हैं, मानो सारी दुनिया करा रही है हमारा छुटकारा कब होगा। ये दुनिया जैसी चल रही है बाइबल के मुताबिक वैसे हमेशा चलती नहीं रहेगी। बाइबल बताती है इसका बनाने वाला वापस आएगा और अपने बादशाह को कायम करेगा। तो जो ईमानदार है, जो मसीह के ऊपर भरोसा रखते हैं, वो उसके दूसरे आने की बाट जोते हैं। क्रिसमस एक बहुत खुशी का समय है। क्रिसमस के कई लोग हैं, हम उनके बारे में पढ़ते हैं। ज्योतिष है जो उसको ढूंढते हुए आए, चरवाहे हैं जो उसे सिजदा करने आए, मजूसी है, सबसे बढ़कर यूसुफ की माता मरियम, यीशु की माता मरियम और उसका पति यूसुफ। इन दो को प्रभु ने चुना। जवान थे, शायद उम्र 16 से 21 के बीच की होगी,
और परमेश्वर ने जवानों को चुना अपने बेटे को इस दुनिया में भेजने के लिए, सबसे बड़े प्रोग्राम के लिए जवानों को चुना। कौन चुनता जवानों को? कौन भरोसा रखता जवानों पर? कौन उन्हें कोई जिम्मेदारी देना मांगता? भाई कोई समझदार लोग को देंगे हम जिम्मेदारियां ताकि वो निभा भी सके। पर एक 17 साल के बच्ची को, एक 18 साल के लड़के को हम जिम्मेदारी देने तैयार हो सकते? जिम्मेदारी उसको दी जाती जो जिम्मा ले सकता है। और आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर ने जवानों को जिम्मेदार समझा और उनको जिम्मा दिया। आज अगर आप जवान हैं, ये ना सोचे, बाइबल कहती कोई जवान अपने जवानी को हकीर या तुच्छ ना जाने। प्रभु आपको यूज़ कर सकता है, प्रभु आपके जीवन में बड़े काम कर सकता है, प्रभु आपके द्वारा जवानी में बड़े काम कर सकता है। अगर परमेश्वर ने अपने बेटे और बेटी, अपने बेटे को इन जवानों के हाथ छोड़ा तो निश्चय आप भी प्रभु के लिए बड़े बड़े काम कर सकते हैं, चाहे जवान हो या बुजुर्ग हो। निश्चय परमेश्वर के लिए सब कुछ हो सकता है। जब मरियम को स्वर्गदूत ने आकर बताया कि तू हमला होगी, तेरा बेटा पैदा होगा। अब मरियम की शादी हुई थी पर वो इकट्ठे नहीं हुए थे। उसका पति यूसुफ जो है वो तैयारी के लिए गया हुआ था ताकि वो जाकर तैयारी करे और फिर अपने दुल्हन को अपने पास लेकर के आए। ये रिवाज था उस वक्त का कि विवाह हो जाता था पर फिर तैयारी का एक वक्त होता था जिसमें दूल्हा जाकर तैयारी करता था। और मरियम जो थी वो रुकी थी, इंतज़ार में थी कि आज नहीं तो कल वो आएगा और मुझे लेकर के जाएगा। मतलब क्या उम्मीद के साथ वो रुकी होगी, क्या उसके अरमान होंगे। और ऐसे वक्त स्वर्गदूत आकर के मरियम से कहता है, मरियम तेरा बेटा पैदा होगा। अब उसने एक स्वाभाविक प्रश्न पूछा, कैसे? मैं किसी पुरुष को नहीं जानती, मैं तो अब तक मेरे पति के साथ इकट्ठी नहीं हुई हूं। और तब स्वर्गदूत ने कहा, पवित्र आत्मा तुझ पर आएगा और जो पैदा तुझसे होगा वो पवित्र कहलाएगा। और फिर उसने ये शब्द कहे, लूका उसका 1 अध्याय उसका 37वां वचन, और परमेश्वर के लिए कोई काम असंभव नहीं है। विद गॉड नथिंग इज इम्पॉसिबल। प्रभु के लिए कोई काम असंभव नहीं है। वो सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्व सामर्थी परमेश्वर जो है वो सब जगह उपस्थित है। उसके लिए कोई काम मुश्किल नहीं है। वो अपने स्वाभाविक बातों को बता रही थी जो वास्तविकता थी। ये कैसे हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये प्रॉब्लम है, आपके लिए भी हो सकता। प्रभु का एक इंतज़ाम आपके लिए है, आपके जीवन के द्वारा प्रभु ने कुछ करना है। आप कहेंगे पर ऐसी सिचुएशन है, ये बातें हैं, मेरी माँ बाप ऐसे है, मेरी हालात ऐसी है, मेरी पढ़ाई ऐसी है, मेरी सामाजिक हालत ये है, कई चीज़ें हो सकती है। पर प्रभु अपने कार्य को करने के लिए सीमित नहीं है कि आपके जीवन में उसी वक्त वो कर सकता है जब आप सक्षम हो जाए। आपके और परमेश्वर के पार्टनरशिप में एक पार्टनर सक्षम है, बस ये पार्टनरशिप बनी रहे, आप उसके साथ उसकी मर्जी में बने रहें और जो भी वो चाहता उसको करते रहें। निश्चय परमेश्वर की योजनाएं पूरी होती है। मैं बाइबल में बार बार एक चीज़ पढ़ता हूँ और आपने भी कई बार देखा होगा, जैसे लूका के 2 अध्याय में बाइबल कहती है फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ। अब क्या हुआ? इस वक्त ये हुआ कि जो अगस्टस बादशाह था और उसने एक हुक्म निकाला और हुक्म ये था कि सब लोग अपने आप को टैक्स के लिए रजिस्टर करें। अब मरियम और यूसुफ जो थे, यूसुफ दाऊद के घराने से था और उसका मूल शहर बैतलहम था, पर वो बैतलहम में नहीं था। अब दाऊद जो है वो तो 1000 साल पहले था और उसके बाद न जाने कितने बार कहाँ कहाँ लोग गए होंगे। ये लोग भी अपने अलग चले गए। ये लोग रहते थे नासरत में, और नासरत गलील के पास है जो
बैतलहम से लगभग 90 मील दूर है, 3 दिन का सफ़र है। और पैदा तो यीशु ने नासरत में होना था, पर सारी नबूवतें जो थी वो तो कहती थी कि उसकी पैदाइश बैतलहम में होनी है। और ना मरियम बैतलहम जाने वाली थी और ना ही यूसुफ बैतलहम जाने वाला था। कौन एक गर्भवती स्त्री को लेकर के बैतलहम चले जाए? उन्होंने नहीं जाना था। पर फिर ऐसे हुआ और उसी समय हुआ। देखिए, इस बादशाह ने मरियम और यूसुफ के लिए नहीं एक हुक्म निकाला था, उसने तो अपने बादशाह में जो हुक्म निकालना था निकाला, ऐसे करना है, ऐसे करना है। और ये भी मजबूरी में गए और यीशु की पैदाइश बैतलहम में हुई। देखिए, ईश्वर का इंतज़ाम जो है वो सब कुछ अपने हिसाब से ठीक करता है और वो करना जानता है। ये सच है कि प्रभु चाहता हम उसके साथ कोऑपरेट करें, उसके साथ काम करें, उसके साथ बने रहें, उसके हुक्मों को माने। पर काम करने वाला प्रभु है। वो हमारे जीवन में, बाइबल कहती, जो लोग प्रभु से प्रेम करते और उसके इच्छा के मुताबिक बुलाए गए, उनके लिए सब बातें मिल मिलाकर भलाई ही को पैदा करती है। और आज यूसुफ और मरियम का जीवन हमें बताता है कि जो लोग प्रभु पर भरोसा रखते हैं, उसके साथ चलते हैं, उसके नेक मर्जी में रहते हैं, निश्चय प्रभु उनके साथ है। और ये वचन हमारे लिए भी उतना ही सच है। परमेश्वर के साथ कोई काम असंभव नहीं है। विद गॉड नथिंग इज इम्पॉसिबल। आज ये जाने, प्रभु के लिए कोई काम असंभव नहीं, उसमें बने रहे। निश्चय प्रभु जिसने आपके जीवन में एक अच्छा काम आरंभ किया है उसे पूरा करेगा। अगर आज आप उस जीवित प्रभु को नहीं जानते, यीशु मसीह कोई धर्म बनाने नहीं आए, वो इसलिए आए कि ज़िंदगी दे, बहुतायत से ज़िंदगी दे। उसका नाम यीशु रखना, जिसका मतलब है बचाने वाला। वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से बचाएगा। आज प्रभु यीशु मसीह बचाने के लिए आपके और मेरे जीवन में आए हैं। आपको क्रिसमस बहुत बहुत मुबारक हो। प्रभु इस क्रिसमस को आपके लिए आशीषित बनाए और आपके जीवन में प्रभु की हर एक मर्जी पूरी होने के लिए हम प्रार्थना करते। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आइए हम इस वक्त प्रार्थना में जाएंगे और भाई अभिनव प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आइए हम सब प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम के लिए प्रभु, आपकी विश्वास योग्यता के लिए, आपके अनुग्रह के लिए प्रभु, जो आपने हम पर किया है प्रभु। आज दिन तक प्रभु आपने हमको अपनी बरकतों से, अपने प्रेम से प्रभु भरा और सबसे बढ़कर अपने बेटे को हमारे लिए दे दिया। आज जब हम क्रिसमस की इस खुशखबरी को, इस गुड न्यूज़ को प्रभु जी अपने जीवन में अपने परिवारजनों के साथ, दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करते हैं प्रभु, उस नाम को जो हमारे लिए उद्धारकर्ता बन गया, यीशु मसीह को प्रभु जी हम स्मरण करते हैं। और प्रभु जी आज जैसा हमने आपके वचन में पढ़ा प्रभु, कि हर चीज़ प्रभु आपके मर्ज़ी के अनुसार होती है प्रभु जी। और प्रभु आप सक्षम हैं, आपके मर्ज़ी में प्रभु जब हम रहते हैं प्रभु, तो सब चीज़ें प्रभु मिल मिलाकर प्रभु भलाई को उत्पन्न करती है। प्रभु आज होने दे, हम अपनी हर एक नाकामी को, हर एक मुश्किलों को आपके सामने लेके आए, क्योंकि प्रभु आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। फॉर यू गॉड नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। वी ब्रिंग आवर पॉसिबिलिटीज़ इन टू योर हैंड्स टू डू फॉर यू गॉड द इम्पॉसिबल। एंड गॉड, वुड यू डू दैट इन टू ऑल आवर लाइफ्स? वुड यू चेंज आवर लाइफ्स for your glory, and God use us mightily in the days to come। प्रभु हम अपने जीवन को आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। हमारे जीवन से प्रभु आपको महिमा मिले, अनुग्रह करे प्रभु, दया करे प्रभु। हर एक भाई को, हर एक बहन को जो हमें सुने प्रभु जी, उन पर आपकी खास आशीष को मांग लेते हैं प्रभु जी। और धन्यवाद और स्तुति के साथ इस छोटी सी दुआ को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे और आपको क्रिसमस मुबारक हो। मेरी क्रिसमस। गॉड ब्लेस यू।